माय फ्रेंड्स, मैं राजू सर। मुझे एक्सरसाइज 4.1 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का बनवाना था, क्योंकि ऑलरेडी मैं थ्योरी कंप्लीट कर चुका था। तो मेरे दोस्तों लॉकडाउन हो चुका है, जिसके कारण मैं पढ़ा नहीं पाया था आप लोगों को। तो मैं यहाँ पर चालू करने वाला हूँ आज से क्वेश्चन पढ़ाना। तो उसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा आप लोगों को रिवीजन करा दूँ। जो टेबल होता है 0 से 90 के बीच, तो यहाँ पर देखिए टेबल पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, इन्वर्स सर्कुलर। सबसे पहले टेबल पे आइए। यहाँ पे हम लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। और यहाँ पर हम बनाते हैं कॉसेक थीटा। देखिए, अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के प्रश्नों को आप सॉल्व करना चाहते हैं, अच्छी तरह से सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको इस टेबल को अच्छी तरह से याद होना चाहिए। विदाउट टेबल अच्छी तरह से याद किए बगैर आप बना नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले अब लिखा जाता है 0 का, उसके बाद 30 डिग्री का, उसके बाद 45 डिग्री का, उसके बाद 60 डिग्री का, उसके बाद 90 डिग्री का यहाँ पे लिखा जाता है। देखिए, उसको रेडियन में बदलना पड़ेगा, वरना रेडियन में आप चेंज किए बगैर यहाँ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन का आंसर होगा सब रेडियन में ही होता है। तो 0 का रेडियन वैल्यू तो 0 ही होता है। इसका पाई/6, इसका पाई/4 होगा, 60 का पाई/3 और 90 का पाई/2 हो गया। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये आपके बनाने में बहुत सहूलियत पहुंचाने वाला है। और मैं अपने मोबाइल को सही तरीके से एडजस्ट कर दूंगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले आइए हम लोग साथ मिलकर वैल्यू लिखते हैं। साइन 0 का वैल्यू 0 आप लोग पढ़े हैं। साइन 30 का कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 का क्या होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 का √3 क्या होता है? 2 होता है। साइन 90 का क्या होता है? 1 होता है। तो इसके अपोजिट कर देंगे तो कॉस का वैल्यू प्राप्त हो जाता है। तो आप देखिएगा, कॉस 0 का 1, इसका √3/2, 1/√2, 1/2 और इसका 0। 10 होता है साइन और कॉस का अनुपात। यहाँ पर भी अनुपात आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका √3 हो जाएगा और इसका इन्फिनिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर आप अपोजिट कॉन्सेप्ट आप जानते हैं अच्छी तरह से कि 10 के वैल्यू को उलट देंगे तो कॉट का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो 0 के अपोजिट जाएंगे तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, इसका √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, इन्फिनिटिव के अपोजिट 0 हो जाएगा। और कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है। अच्छी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 का अपोजिट 1 ही होता है, इसका 2/√3 होगा, इसका √2 हो जाएगा, फिर 1/2 का 2 हो जाएगा, 0 के अपोजिट में हो जाएगा इन्फिनिटिव। और उसके बाद आते हैं साइन। साइन के अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। 0 के अपोजिट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। 1/2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/√2 के अपोजिट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2/√3 के अपोजिट 1√3/2, √3/2 के अपोजिट हो जाएगा 2/√3। 1 का अपोजिट 1 ही होता है, 1/1 करेंगे तो 1 ही होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दोस्त, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इस पहलू को याद कर सकते हैं। अब रेडियन वाले जो मान हैं उन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आंसर सारे के सारे वैसे ही लिखे जाते हैं। तो यहाँ से आप मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद भी अगर आप बनाना चाहते हैं एक्सरसाइज 4.1 जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री कैसे जीना है, तो उसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे फोकस करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू कॉन्सेप्ट है, एक हाथ में मोबाइल लिखना पड़ रहा है यार कॉन्सेप्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, इसको हम एक साथ लेते हैं। साइन थीटा का मेरे भाई समझ लीजिए कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से बड़ा या बराबर होता है और लेस देन और इक्वल टू π/2 क्या होता है। और ये 10 का होता है -π/2
लेस देन होता है, इक्वल टू नहीं होता है, पाई बाई 2 से लेस देन होता है। थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 एंड लेस देन पाई बाई 2। और कोसेक इज सेम टू सेम पाई बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा एंड लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2। तो आप देख पा रहे होंगे, इसके प्रिंसिपल वैल्यू याद कर लीजिए आप। साइन थीटा क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, पाई बाई 2 इंक्लूडिंग होता है। तो थीटा इसको ऐसे पढ़ेंगे, थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 एंड लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2। टेन थीटा इज टेन थीटा में प्रिंसिपल वैल्यू होता है माइनस पाई बाई 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। एंड कोसेक थीटा का होता है माइनस पाई बाई 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 होता है। माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या बराबर होता है या पाई बाई 2 से छोटा या बराबर होता है। तो इसको याद कर लीजिए। इसमें जीरो के वैल्यू को शामिल नहीं किया जाता है। वैसे इस सब कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया हो, वो ओनली मैं यहाँ पे रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी तो मैंने सारे पढ़ा रहे थे, उसी के दौरान मतलब ये सब कोरोना वायरस का थोड़ा संक्रमण हो गया, तो फिर आदमी सोचा कि फिर ऐसे बना। इसके बाद में तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो गया, तो वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। चलिए, और इसके साथ में देखता हूँ कॉस का। कॉस हो गया, कॉट थीटा हो गया, इसके बाद सेक थीटा। कॉस थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू जो लिया जाता है 0 टू पाई होता है। इसका 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेस देन इक्वल टू पाई होता है। पाई बाई 2 नहीं मेरा भाई, पाई है, ठीक है, पाई। कॉट का हो जाएगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेस होगा पाई से। इसमें 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेस होगा पाई से, मगर इसमें 0 को शामिल, पाई बाई 2 को शामिल नहीं किया जाता है। बस आप याद रखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, क्योंकि विदाउट प्रिंसिपल वैल्यू आप आंसर नहीं राइट कर सकते हैं। और मैं आपको ट्रिक भी समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि ट्रिक से कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिर से आपको प्रिंसिपल वैल्यू अगर याद नहीं हो मेरे भाई मेरे दोस्त, तो याद कर लेना चाहिए पहले आपको, उसके बाद ही आपको इसमें आना चाहिए। इसके बाद मैं एक्सरसाइज चालू करने वाला हूँ, तो आप इसको रिज्यूम कर लीजिए, अपने माइंड में याद कर लीजिए, और थोड़ा सा विदाउट देखे टेबल को बोलने का एक बार प्रयास कर लीजिए। उसके बाद आप चैप्टर में आइए, आपको बहुत सहूलियत मिलेगा। प्रिंसिपल वैल्यू पे खासतौर से स्टूडेंट फोकस नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका अंक गलत होने लगता है। तो फिर से मैं प्रिंसिपल वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को रिकॉग्नाइज करवा दूँ, सही तरीके से याद रखना चाहिए आपको। साइन थीटा का होता है, प्रिंसिपल वैल्यू लेना है आपका आंसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच लेना है, इंक्लूडिंग माइनस पाई बाई 2 भी शामिल है, पाई बाई 2 भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, ठीक है। टेन थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है। कोसिक थीटा माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में इंक्लूड, इसमें 0 को छोड़ के बाकी इंक्लूड किया जाता है। अगर बराबर का साइन अगर दिया हुआ, बराबर का साइन अगर दिया गया हो तो वो समझ लीजिए कि वो भी मान इंक्लूड किया जाएगा। अगर नहीं दिया गया, जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें बराबर का साइन नहीं है, इसका मतलब इसके और इसके बीच के मान को लिया जाएगा, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच के मान को लिया जाएगा, और ये नहीं लिया जाएगा, ये जो टर्मिनेटिंग मान इसको नहीं लिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉस थीटा भी देख लीजिए, 0 टू पाई है, लेस देन और इक्वल टू है, 0 से पाई है थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा का 0 से पाई के बीच का है ना, 0 शामिल होगा ना पाई शामिल होगा। और यहाँ पर सेक थीटा में देख सकते हैं 0 से थीटा जो है 0 से बड़ा या बराबर है, और पाई से छोटा या बराबर है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं, तो इसको सबसे पहले अपने माइंड में अच्छी तरह से बैठा लीजिए, उसके बाद मैं एक्सरसाइज में आता हूँ और आपको बनवाता हूँ। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आप थ्योरी कंप्लीट कर चुके होंगे। और आइए अब कैसे ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 4.1 चालू करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1। बहुत सारे मेरे जितने भी मेरे डिजिटी और डिसाइपल्स हैं वो बना भी चुके होंगे, और बहुत सारे लोग नहीं भी बना रहे हैं, क्योंकि वो लोग मतलब वो कोई बात नहीं है, हमारे साथ चलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहा हूँ, देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त। साइन इनवर्स √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ देम। इनका हमको वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले मेरे दोस्त मैं इसके 2-3 तरीके बताएंगे एक क्वेश्चन के जरिए, उसके बाद मैं फॉलो करता हूँ। देखिए आप इसको कैसे बनाएं। सबसे पहले सपोज कर लीजिए इसको थीटा के बराबर कर लीजिए, और √3/2
अगर इधर साइन इनवर्स है तो उधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ओके। और यहाँ पर साइन में कितने का वैल्यू √3/2 होता है, तो आपको पता होना चाहिए। साइन π/3 का होता है और साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे काट के बना देते हैं, थीटा का मान लिख देते हैं π/3 और ये आंसर हो जाता है। देखो यार, मुझे आंसर मंगाना है और मतलब तरीका भी अच्छा है, ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं भी काटोगे, ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो यार, लेकिन काट देते हैं बच्चे। सेकंड देखिए, आप ऐसे बना सकते हैं साइन इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू थीटा। आप ये कर सकते हैं, साइन इनवर्स, साइन में कितने का √3/2 होता है, तो साइन में होता है π/3 का, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये सपोज करा आपने, तो साइन इनवर्स साइन थीटा प्रॉपर्टी नंबर 1 कितना आंसर होगा आपका, π/3 होगा। तो ऐसे भी आप आंसर कर सकते हो, बना सकते हो। तो मेरे दोस्त देखना, मतलब एक तो बना दिया मैं, इसके आधार पे बना सकते हो। इसमें मैं सब प्रश्न जितने होंगे सब बना के मैं आपको दिखाऊंगा। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये है साइन इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू थीटा। सपोज कर लेना, ये सपोज मैं नहीं लिखता हूँ ज़्यादा, ये ज़्यादा बकवास नहीं करना यार। अब डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, साइन में कितने का मान √3/2 होता है, π/3, डायरेक्ट ये लिख देना थीटा, बस ये आंसर आ गया। तो आप डायरेक्ट तरीके से बना सकते हो। ये देखो, तुमको 3 तरीके हैं, तीनों एक ही तरीके हैं यार, लेकिन बच्चों को अलग अलग लगते हैं। तो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन के लिए चलता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स -1/√3। देखिए इसका कैसे बनता है। सबसे पहले इसका आपको पता होना चाहिए। सपोज कर लीजिए थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1/√3। प्रॉपर्टी में हमने बनाया था, आपको बताया था कि साइन में, टेन में और कोसेक में जो माइनस होता है बाहर निकल जाता है। प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लेना मेरे भाई, वरना नहीं आएगा आपको। 10 में 1/√3 कितने का होता है, 10 π/6 का होता है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -π/6। उम्मीद करते हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप आते हैं इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में, cot इनवर्स -√3। इसको भी सपोज कर लो थीटा के बराबर कर लो। इसका भी आपको मैंने बताया था, इसका होता है पाई माइनस कोट इनवर्स √3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस जब भी कोट में आए, कोस में आए, सेक में आए, तो पाई माइनस कोट इनवर्स √3 होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। पाई हो गया यहाँ पे, कोट में कितने का √3 होता है, π/6 का होता है। यहाँ पे अपोजिट थीटा 6π एलसीएम लीजिएगा, 6π में 6π गया तो π/6, दैट इज योर आंसर। तो ऐसे आप आंसर बना सकते हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, कौन है, 4 है। कोट इनवर्स कट 5π/4। अब यहाँ पर मेरे दोस्त आपको समझना पड़ेगा, कोट का जो रेंज होता है, कोट का जो रेंज होता है 0 से पाई के बीच होता है, लेकिन ये 45, 25, 225 ज़्यादा है, उसके रेंज से ज़्यादा है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पे चेंज करना सीख लो मेरे दोस्त। ऊपर जो भी संख्या दिया रहता है उस पर लिखते हैं, नीचे 4 से भाग दे देते हैं, जितना नीचे होता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 1 बार लेके जाइएगा तो 1 शेष बचेगा। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, इसको भी समझ कर लो। थीटा कॉट इनवर्स कॉट, जो 1 है तो यहाँ पर 1 पाई लिख दो, फिर जो नीचे बचा है वहाँ पे लिख दो। अब बचा में जो 4 है 4 लिख दो यहाँ पे, इक्वल टू थीटा कर दो। मैं इसका ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि कैसे ट्रिक से आप जल्दी बना दोगे। कोट 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में आता है, तीसरे कोऑर्डिनेट में आता है, दूसरे कोऑर्डिनेट में 10 और कोट पॉजिटिव होता है, पाई वाला नहीं चेंज होता है, तो कोट π/4 हो जाएगा, इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 पे फिर आ गया कोट इनवर्स कोट π/4, तो आंसर हो जाएगा π/4। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं आ गया तो थोड़ा सा इसको बार बार रिवाइंड करके देखिए, फिर आपको ज़रूर से ज़रूर आएगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स 3π/4। सपोज कर लो थीटा, तो थीटा के बराबर है
इसका भी रेंज पहले पता कर लो। डायरेक्ट टेन बस टेन थीटा लिख दोगे, थीटा 3π/4, ये भी गलत हो जाएगा। 45 हो जाएगा, 45 3 135 नहीं, इसके रेंज से बाहर आ रहा है, -π/2 से π/2 के बीच नहीं आ रहा है। तो इसको चेंज कैसे किया जाता है फिर से मेरे दोस्त एक बार बताएंगे हम। यहाँ पे देखना यार, 3 में हमको 4 से भाग देना है, तो ऐसे भाग देंगे। एक बार लेके जाओ मेरे दोस्त, यहाँ पे घटाओ तो -1 आएगा। तो देखो इसे कैसे लिखना कैसे है, टेन इनवर्स जो यहाँ पर होगा यहाँ पर पाई लिखना है। यहाँ पर नीचे माइनस में आ रहा है तो माइनस ऊपर पाई, और नीचे बट्टा में 4 भाग दिया जाता है, उसको नीचे में लिखा जाता है। यहाँ पे थीटा लिख दो, टेन इनवर्स। अब यहाँ पे देखना मेरा, टेन 180 माइनस थीटा होता है, तो टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस में टेन थीटा होता है। टेन इनवर्स टेन थीटा तो माइनस में टेन थीटा, तो -π/4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है, आर्क। देखिए इनवर्स को लिखने का एक और तरीका है, आर्क साइन ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। आर्क कोस 1/2। देखो मेरे दोस्त, इसका एक लाइन में आंसर आ जाएगा, इसका आंसर होगा π/2। ये प्रॉपर्टी है, इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/2 कोस इनवर्स 1/2। आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2 इक्वल टू प्रॉपर्टी नंबर 3 π/2 हो जाता है। मगर आपको रूल से बनाना है तो कोई बात नहीं है। साइन में कितने का बाद 1/2 होता है, तो साइन 30 का होता है, साइन 30 का होता है 1/2। और इसमें कोस 60 का होता है, तो कोस 60 के यहाँ पे लिख दो मेरे भाई। इसके एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 6 एलसीएम हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2π हो जाएगा, 3π बटा में 6π/2। तो इसका आंसर क्या आएगा, π/2 आएगा। तो कैसे भी बनाओगे आंसर वही आएगा, प्रॉपर्टी से बनाओ तो डायरेक्ट आंसर चिपक जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टेन इनवर्स 7π/6 मेरे से पूछ लो यार, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा π/6। ये ट्रिक्स है, मैं ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ, इसके बाद तुरंत ट्रिक ही बताऊँगा, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे रूल से बनाया जाता है। फिर ऊपर 7 है, सीख लो मेरा भाई। यहाँ पे 7 है, 7 में कितना से भाग देना, 7 में 6 से भाग देना है। ऊपर जो लिखा है अंदर लिख दिए हैं, अभी 6 से भाग देना। एक बार में लेके जा तो 1 आएगा। तो इसको चेंज लिखा कैसे जाएगा देख लो मेरे भाई। 10 1 आया तो 1π, प्लस में 1 है तो प्लस में 1, अब बटा में 6 जो नीचे होता है वही लिख देते हैं, इक्वल टू थीटा। टेन इनवर्स 180 प्लस थीटा तीसरे कोऑर्डिनेट में है, तीसरे कोऑर्डिनेट में 10 पॉजिटिव होता है और वही होता है, चेंज नहीं होता है। 10π/6 हो जाएगा। फिर प्रॉपर्टी पे आ गया, बताइए प्रॉपर्टी नंबर 1, 10 इनवर्स 10 थीटा, तो ओनली 10 थीटा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये सारे समझ में अच्छी तरह से आ रहे होंगे। ये देख लीजिए, थोड़ा सा मोबाइल ऐसा है कि कभी कभी इसका स्क्रीन उलट भी जाता है। देख लो मेरा भाई, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम अगर तुमको लेना है तो। और मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। इसको भी सपोज कर लो थीटा। ये सपोज वो ज़्यादा मत लिखना है मेरे भाई, बकवास में मत रहना ज़्यादा। देखते हैं बहुत सारे लोग ज़्यादा बकवास की, ये माना वो किया, यार वो सब तुम लोग कर लेते हो। यहाँ पर वही बात, फिर ऊपर 13 है तो 13 में भाग देना है 6 से, तो दे दो भाई, 2 बार में जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा मेरे भाई। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये दिख रहा होगा भाई। कॉस इनवर्स कॉस चेंज करो यार, जो यहाँ पर है तो यहाँ पर उतना पाई लिख देना, नीचे प्लस में 1 बच रहा है तो प्लस में पाई एंड बटन में 6 हो जाएगा, इक्वल टू थीटा। दिख रहा होगा मेरा भाई। कॉस इनवर्स कॉस 180 प्लस थीटा वही होता है, कॉस थीटा ही होता है। कॉस π/6 लिख देंगे, इक्वल टू थीटा लिख देंगे, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा देखो फिर आ गया π/6। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आसान है, अच्छी तरह से अगर देखेंगे आप तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फोकस करना है मेरा भाई। ये क्वेश्चन जो है कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। साइन इनवर्स sin 3π/5 बहुत बार एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन।
कैसे बनाया जाएगा इसको? सबसे पहले साइन का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, लेकिन ये π/5 36 36 108 उससे रेंज से बाहर आ रहा है, तो इसको चेंज कैसे किया जाएगा? इसको देखिए, इसको भी भाग दिया जाता है। कैसे? देखिए 3 में भाग देंगे 5 से। अक्सर आप लोग 3 में 5 से भाग नहीं देते यार, जाता भी है, एक बार में जाएगा। आप बोलेंगे कैसे भाग दे रहे हो, ऐसे ही भाग होता है मेरे भाई, ये किसी ने बताया नहीं तुमको, तो मैं क्या कर सकता हूँ? साइन इनवर्स साइन जो 1 आएगा तो 1 पाई यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पर जितना शेष आएगा यहाँ पर उतना पाई लिख देंगे, अब बटा में तो वही 5 का 5। ऐसा क्यों लिखे मेरे दोस्त, आप भी सोच रहे होंगे। अब देखिए, आप इसको दौड़ के देख लीजिए। 5 पाई एलसीएम लो, 5 पाई में से 2 पाई जाएगा तो 3 पाई बचेगा, 3 पाई बाई 5 बचेगा। तो वास्तव में हमने यही लिखा है, 3 पाई बाई 5 ही लिखा है। 5 पाई में से 2 पाई जाएगा तो 3 पाई बचेगा, बट्टा में 5 तो 5 होगा। अब देखिए यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा 2 पाई बाई 5 इक्वल्स टू थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, तो 2 पाई बाई 5। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में मैंने पूछा है और मैंने कितनी बार बना के भेजा है, तो ये स्टूडेंट ये ध्यान से देखिए। बना के भेजने का मतलब ये है कि मैंने चीट भी कराया कितनी बार, तो समझ लीजिए। आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए अच्छी तरह से। हमको लगा कि ये एक का सब कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद मैं मुख्य मान पे आधारित प्रश्नों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए हम अब बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2 का फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिए 2 जो क्वेश्चन है, 2 का 1 मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से सॉल्व कर रहा हूँ, काफ़ी आसान है। 10 इनवर्स √3। सपोज कर लो मेरे दोस्त थीटा कितना, 10 इनवर्स में √3 कितने का होता है? π/3 का होता है। डायरेक्ट आंसर लिख दो, π/3, दैट इज़ योर आंसर। ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना मेरे दोस्त, लॉन्ग करने की ज़रूरत भी क्या है भाई, सब याद है। तो दूसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, इसको भी सपोज कर लो थीटा, ये मत लिखना सपोज थीटा, आप सब कुछ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, कोई समझ लेगा। और साइन में माइनस होता है तो प्रॉपर्टी होता है माइनस बाहर, इसको करके 1/2 हो जाता है इक्वल टू थीटा। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि साइन माइनस में 1/2 किसका होता है? π/6 का होता है। π/6 लिखेंगे, थीटा इक्वल टू π/6 हो गया, आंसर आ गया। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है 10 इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू थीटा। -1 कर देंगे, फिर 10 में भी माइनस बाहर निकलता है, 10 इनवर्स। सब प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए दोस्त, बना नहीं पाएंगे आप। 1 कितने का होता है? π/4 का होता है, π/4 कर देंगे, ऐसे आंसर आ गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2 इसको इक्वल्स टू थीटा। कोसेक में कितने का 1/2 होता है? याद रखना यार, जो साइन में 30 का होता है वही कोसेक में 2 का, कोसेक में 2 का उलट जाता है, तो इसका π/6 लिख देना दोस्त, आंसर आ जाएगा बस। सिंपल तरीके से साइन के वैल्यू उलट जाते हैं। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कोस इनवर्स -1/2। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। कोस में जब माइनस में होता है तो प्रॉपर्टी होता है पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, माइनस हटा देते हैं, उसके बाद थीटा हो जाता है। पाई हो गया। कोस में 1/2 किसका होता है? π/3 का होता है, थीटा हो जाएगा। 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई/3। एलसीएम समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई, 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई/3। वैसे थोड़ा मैं स्टेप सिंपल स्टेप को छोड़ भी देता हूँ। कोस इनवर्स √3/2 दिख रहा होगा आपको, इक्वल्स टू थीटा। तो कोस में कितने का √3/2 होता है? π/6 का होता है। सिंपल क्वेश्चन, देखो या आंसर लिखो, यही तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व कीजिए आप भी घर पे बैठ के। इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए मेरे दोस्त, अब हम टाइप 1 के जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 3 का एक क्वेश्चन है कॉस
tan इनवर्स 3/4। हमको आपको अच्छी तरह से बनाया 3 4 का ट्राइड क्या होता है 5 होता है। तो देखिए कितना आसानी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉस है तो आंसर अंदर भी कॉस में ही होना चाहिए, तभी कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगता है। तो मैंने आपको ट्राइड बता रखा है बहुत आसानी से। टेन थीटा में लंब बटा आधार होता है और कॉस थीटा में आधार बटा कर्ण होता है। इसका आधार नीचे आता है, इसका आधार ऊपर लिख दो। ट्राइड क्या है 5 है तो 5 लिख दो। कॉस इनवर्स कॉस थीटा लिख दो मेरा भाई, 4/5 हो गया। सपोज कर लो थीटा, इसका आंसर थीटा मत ही मानो, 4/5 आंसर आ गया इसका। सिंपल, थीटा सपोज मत करो। देखो कैसे बनाया। टेन थीटा लंब बटा आधार होता है तो P/B होता है और इसका भी B/H होता है। आपको हिंदी में ही समझो कि लंब बटा आधार होता है। जो इसका आधार होता है इसका कॉस में ऊपर होता है, तो इसका नीचे वाला इसका ऊपर लिख देंगे। उसके बाद 3 4 के ट्राइड में तो जो नहीं होता है यहाँ पे लिख देते हैं और कॉस इनवर्स कॉस थीटा फॉर्मूला लग गया, 4/5 हो गया। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ता हूँ आगे। ये उल्टा भी कभी कभी हो जाता है वीडियो तो दिक्कत हो जाता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को लिख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। कॉस इनवर्स √3/2 प्लस में π/6। सिंपल तरीके से इसका मान निकाल देना है। तो कॉस में √3/2 किसका होता है, सिंपल तरीके से सोच के बोलिए π/3 का होता है। यह π/6 हो जाएगा। मेरे दोस्त यहाँ पे समझ लो कि ये 60 है, ये 30 है, तो π/2 आएगा। आप सॉल्व करके देख लो तो इसका आंसर क्या होगा 0। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन 2ARC, डरना मत यार, ARC का मतलब इन्वर्स होता है, इन्वर्स होता है उसका मतलब ये 3ARC 10 -1 2ARC, इसी में मैसेज भी आ रहा है 1/2। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आर्क लिखो, साइन इनवर्स लिखो, एक ही बात है। मैं सही तरीके से लिख देता हूँ आपको। साइन इनवर्स 1/2 3 tan इनवर्स 1 -1 2 cos इनवर्स -1/2। देख रहे हैं क्वेश्चन ध्यान से। एक बात समझना पड़ेगा, साइन इनवर्स वास्तव में एक एंगल है, तो डायरेक्ट एंगल लिख सकते हो यहाँ पर 1/2 π/6। 10 में माइनस होता है तो जो होता है तो उसको प्रॉपर्टी के अनुसार बाहर लिख लेते हैं इसको, तो माइनस में 3 tan इनवर्स 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर होता है तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। प्रॉपर्टी पूरा कंप्लीट होना चाहिए मेरे दोस्त, तो अच्छी तरह से आप बना सकते हैं, वरना ये आपसे नहीं बन पाएगा। 2 इनवर्स 1 ये प्लस 2 में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई, फिर माइनस में 2 cos इनवर्स 1/2 π/3 -3। 10 में 1 किसका होता है मान, π/4 का होता है मेरे दोस्त। वैल्यू पूरा एकदम याद होना चाहिए अच्छी तरह से। 2 हो गया। cos में 1/2 कितना होता है, π/3 का होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे π/3 3 π/4 2 π/3। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा सब। चलिए आइए इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 इसका एलसीएम आएगा। 3 चौके 12 तो 4 पाई हो जाएगा, 4 तिया 12 तो 3 तिया 9 पाई हो जाएगा। और यहाँ पर तो देख लीजिए 12 दूना 24 पाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 4 दूना 8 पाई हो जाएगा, 3 चौके 12 तो 4 8 पाई। चलिए प्लस वाले को एक साथ लिख लेते हैं और माइनस वाले को एक साथ लिखते हैं और इसके साथ इसको टैप ऑन को ख़त्म करते हैं। 24 4 बोल दो मेरे भाई, 28 पाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे नंबर कितना हो जाएगा बोलिए तो 17 पाई हो जाएगा। बचा में 12 हो जाएगा। आप खुद बताइए 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 में से 1 गया तो 11 पाई अपन 12। तो देख रहे हैं मेरे दोस्त ये टोटली सॉल्व हो चुका है। सिंपल है, आप स्टेप वाइज फॉलो कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। ऐसे मैं ट्रिक भी इसका लाने वाला हूँ कि कैसे जल्दी बनाया जाता है। तो एक्सरसाइज 4.1 का टाइप 1 हमने कंप्लीट कर चुका है आपके सामने, तो इसको कंप्लीट कीजिए आप भी और इसके बढ़िया से नोट्स बनाइए और मेरे को कमेंट्स कीजिए। ओके, गुड बाय।